हाय एवरीबॉडी, आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जीएस कर्मयोगी पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम जहां रुके थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में हम अपने फिर यूपी होमगार्ड के लिए जो क्लास चल रही थी उसी में हम अपनी टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज हम अपनी टॉपिक में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसके बिना अब जीवन का मनुष्य के जीवन में सारी चीजों का अभाव हो जाएगा। अगर विद्युत ऊर्जा को हटा दीजिए मनुष्य के जीवन से, तो फिर ये मनुष्य का जीवन जो है फिर अंधेरे में चला जाएगा। कारण यह है कि विद्युत ऊर्जा का उपयोग जो है हमारे जीवन में एक अभिन्न अंग बन गया है और ऊर्जा के ही माध्यम से सारा कार्य चल रहा है। ऊर्जा जितने कार्य किए जाते हैं उस सब कार्य में ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। और उसी प्रकार इसमें भी जो ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा को कैसे पैदा किया जाता है और विद्युत ऊर्जा जो आपको लाइट मिल रही है, ठीक है, ये कैसे पैदा की जाती है इसको जानेंगे हम। तो हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। उसके बाद जब हम यूपी होमगार्ड का सिलेबस पूरा कंप्लीट ही कर रहे हैं, पहले इसमें हम यूपी स्पेशल कंप्लीट कर रहे हैं। यूपी स्पेशल कंप्लीट करके हम पूरे सिलेबस पे आते हैं। पूरे सिलेबस में जैसे हम पहुंचते हैं, पूरे सिलेबस को एकदम से खत्म करेंगे, जीरो बेस से लेकर के हीरो तक आपको लेकर जाएंगे, ठीक है। और पूरा सिलेबस खत्म करेंगे तो हम वहां पे और गहराइयों से पूरे भारत के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पे हमें जरूरत है अब उत्तर प्रदेश की जानने। यूपी स्पेशल शुरू करने का पहले उद्देश्य ये भी है हमारा कि आप सभी लोग जो भी यूपी की कोई परीक्षा दे रहे हैं कोई भी, तो वहां पे यूपी स्पेशल आएगा तो इस क्लास से सभी को फायदा मिल सके। बाकी ये क्लास जो चल रही है यूपी होमगार्ड के लिए चल रही है, ठीक है। फिर हम आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक है, विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता। प्रेजेंट टाइम पे हम जानते हैं जो रिपोर्ट है हमारे पास 31 अक्टूबर 2024 तक है हमारे पास रिपोर्ट। अगली रिपोर्ट जो आएगी उसको हम आपको अपडेट करवाएंगे। एक क्लास लेंगे हम जब, तो उसमें सारे डाटा सारे सारे आंकड़े जो नए आ जाएंगे उसको हम अपडेट करवा देंगे और जो पुराने रहेंगे उनको भी हम वहीं बता देंगे। सारा आंकड़ा एक क्लास में लेंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास होगी। उसमें पूरा भारत का डाटा रहेगा, हर चीज का डाटा रहेगा, उत्तर प्रदेश का डाटा रहेगा। उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 31 अक्टूबर 2024, ये रिपोर्ट है 31 अक्टूबर 2024 की। यहां हम जानेंगे तापीय विद्युत, ठीक है, जो तापीय विद्युत है वो कितना है उत्तर प्रदेश में 26,888.114, ठीक है। तापीय विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है उत्तर प्रदेश की, तापीय विद्युत की बात कर रहे हैं, ये है आपकी 26,888.1, यानी कि 26,888.14 मेगावाट, ठीक है, ये मेगावाट है। फिर हम बात करते हैं जल विद्युत की। जल विद्युत यानी कि हाइड्रो पावर, ईएचपी मतलब हाइड्रो पावर। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 501.60 है, 60 मेगावाट है। इसको हम कहेंगे 501.60 मेगावाट, ठीक है, जल विद्युत है। फिर नवीकरणीय, ठीक है, नाभिकीय विद्युत यानी कि न्यूक्लियर पावर, ठीक है, यानी कि मतलब न्यूक्लियर पावर, ये है 440 मेगावाट। कितनी इसकी क्षमता है 440 मेगावाट है। फिर हम बात करते हैं नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा, ठीक है, नवीकरणीय विद्युत स्रोत की। फिर RER लिखा गया है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ये कितना है, ये है 5,500, ठीक है, 62.65। इसको 5,562.65, ठीक है, क्या है 5,562.65। तो आप जानेंगे नंबर उन पर, अगर आपके यहाँ मिलाने के लिए आता है पेपर में तो आप जाने सबसे ज्यादा योगदान किसका है। थोड़ा हमने लिखने में आगे पीछे कर दिया, क्रम यहाँ पे होना चाहिए। नंबर 1 पे लिख लेना, सबसे ज्यादा आप अपने नोट्स में सही कर देना। सबसे ज्यादा जो है तापीय विद्युत जो है नंबर 1 पे है, 1 नंबर लिख देना। फिर दूसरा योगदान अगर किसी का सबसे ज्यादा है तो ये दूसरे नंबर पे है नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा का। तीसरे पे है जल विद्युत ऊर्जा का। चौथे पे है नाभिकीय, ठीक है, विद्युत ऊर्जा का। अगर आपके यहाँ क्रम पूछा जाएगा कौन सा ऊर्जा
उत्पादन में किस स्थान पे है, तो यही रहेगा आपका। फिर आइए सबसे पहले हम टॉपिक में इसमें उठाते हैं तापीय विद्युत। तापीय विद्युत के बारे में जानेंगे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी लिमिटेड का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है तापीय विद्युत में। तापीय विद्युत भी दो प्रकार से उत्पादित की जाती है, एक कोयला के द्वारा, एक गैस के द्वारा। तो इसमें तापीय विद्युत में लिख लेना आप अपने नोट्स में, तापीय विद्युत सबसे ज्यादा किसके द्वारा उत्पादित की जाती है, तो नंबर 1 कोयला के द्वारा, नंबर 2 गैस के द्वारा। सबसे ज्यादा 80% से अधिक जो है तापीय विद्युत ऊर्जा जो हो कोयले से उत्पादित की जाती है, लिख लेना। सबसे ज्यादा आप लोग नोट्स में अपने मेंशन कर देना, सबसे ज्यादा तापीय विद्युत कोयले के द्वारा उत्पादित की जाती है। किसके द्वारा? सबसे ज्यादा तापीय विद्युत कोयले के द्वारा उत्पादित की जाती है। नोट्स में लिख लेना आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी लिमिटेड की 7 उत्पादनरत, यानी कि उत्पादनरत मतलब जो कार्य कर रही है, 7 उत्पादनरत जो 7 विद्युत निगम है वो कार्य कर रही हैं। 3 का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि उनका उत्पादन नहीं शुरू हुआ, उनका निर्माण किया जाए, वो निर्माणाधीन है। आइए हम जानते हैं 7 कौन कौन सी। सिंगरौली जो है सोनभद्र में है, ये उत्पादनरत है। रिहंद जो है सोनभद्र में है, उत्पादनरत है। ऊंचाहार रायबरेली में है, उत्पादनरत है। टांडा अंबेडकर नगर में है, उत्पादनरत है। ददरी, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में है, उत्पादनरत है। औरैया जो है औरैया में है, उत्पादनरत है। औला जो है बरेली में है, उत्पादनरत है। फिर हम निर्माणाधीन तापीय विद्युत 3 निर्माणाधीन पढ़ेंगे। मेजस संयुक्त तापीय विद्युत गृह कहाँ पे? प्रयागराज में है, ये निर्माणाधीन है, जहां से आपकी क्लास से चल रही है। प्रयागराज से क्लास चल रही है, एक क्लास जो है आपकी प्रयागराज से चल रही है, ठीक है। निर्माणाधीन कितने हैं? 3 में से नंबर 1 मेजर संयुक्त तापीय विद्युत गृह प्रयागराज में है। बिल्हौर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? कानपुर में है। टांडा टांडा जो है अम्बेडकर नगर में है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के तहत, ठीक है, अब हम उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, ये एनटीपीसी के सहयोग से था। इसके उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह एनटीपीसी के तहत ये उत्पादन किया जा रहा था। ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के द्वारा तापीय विद्युत उत्पादित किया जा रहा था। अब तापीय विद्युत जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक निगम बनाया है, उसके द्वारा जो उत्पादित किया जाता है। हम आइए जानते हैं के तहत मुख्य तापीय विद्युत उत्पादन संयंत्र कौन कौन से हैं मेरे दोस्त। आपके पेपर में सीधा सीधा छपेगा मेरे भाई मेरे बहना, सीधा सीधा कि ओबरा किस जिले में है। ओबरा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? सोनभद्र, ठीक है, लिख लेना किस जिले में है ओबरा? सोनभद्र। ये किसके सहयोग से निर्मित किया गया है? ये सोवियत संघ। अब जो सोवियत संघ था, जो रूस है, ये पहले सोवियत संघ था, इसमें कई देश थे, तो सभी देशों का संघ मिलाकर एक सोवियत संघ कहते थे। लेकिन जब इसमें, ठीक है, अब बंटवारा हो गया, सभी देश अलग अलग हो गए, तो सिर्फ अब वो सोवियत संघ बिखर गया, रूस अलग हो गया। तो ओबरा जो है, ओबरा किस जिले में है? सोनभद्र में है, ठीक है। ओबरा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? सोनभद्र में है। ये किसके सहयोग से निर्मित किया गया? सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित किया गया। इसका जो निर्माण है कब किया गया था? 1967 से 1967 में बनना शुरू हुआ और 1971 में बनकर तैयार हुआ। अनपरा किस जिले में है मेरे दोस्त? सोनभद्र में है मेरी बहना, ध्यान देना, ठीक है। अनपरा जो है सोनभद्र जिले में है। इसका निर्माण किसने किया था? भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, यानी कि भील और जापान की एक कंपनी है मित्सुबिशी कंपनी। मित्सुबिशी कंपनी भारत की क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि भेल, एवं जापान की एक कंपनी है मित्सुबिशी कंपनी है, ठीक है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। हरदुआगंज कहाँ पे है? हरदुआगंज ताप विद्युत गृह हमने शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पे आप जोड़ लेना। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पे है? अलीगढ़ में। किस जिले में? अलीगढ़ में है। किसके सहयोग से निर्मित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से निर्मित किया गया था। और ये कब निर्मित किया गया था? 1968 में निर्मित किया गया था। फिर पूछा जाएगा परीक्षा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? झांसी में है। परीक्षा ताप विद्युत गृह किस जिले में है? झांसी में है।
पनकी ताप विद्युत गृह किस जिले में है? कानपुर में है। चंदौसी ताप विद्युत गृह किस जिले में है? मुरादाबाद में है मेरे दोस्त। ठीक है, फिर निर्माणाधीन यहाँ पे भी है, तो आइए निर्माणाधीन हम पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो कम इम्पोर्टेंट है उनको हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप अपनी जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में और पढ़ लेना। निर्माणाधीन के लिए जो जो निर्माणाधीन है वो अनपरा है, अनपरा डी। अनपरा कहाँ पे हमने बताया? सोनभद्र जिले पे है। ओबरा कहाँ पे? ओबरा सी निर्माणाधीन है, ये भी सोनभद्र जिले में है। अनपरा ई निर्माणाधीन है, ये भी सोनभद्र जिले में है। परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है, ये झांसी जिले में है, ये भी निर्माणाधीन है। घाटमपुर जो है कानपुर देहात में है, ठीक है, इसका विस्तार किया जा रहा है। पनकी, पनकी कानपुर में है, इसका भी विस्तार किया जा रहा है। मेजा प्रयागराज में है, इसका भी विस्तार किया जा रहा है। अलीगढ़ में हरदुआगंज है, उसका भी विस्तार किया जा रहा है। और लगभग सारे करवा ही दिए, हमने बोल दिया जो नहीं लिखा था। तो इस प्रकार ये पूरा ताप विद्युत ऊर्जा का एक स्लाइड पूरा हुआ। हम दूसरी स्लाइड लेकर आ रहे हैं, तब तक आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम दूसरी स्लाइड तुरंत लेकर आ रहे हैं। आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा पिछली स्लाइड का। अब हम अपने इस स्लाइड में बात करेंगे और जो परियोजनाएं हैं, जल विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे, परमाणु विद्युत की बात करेंगे, और उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित या निर्माणाधीन परियोजनाओं की बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं अभी हम आगे बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है और पूछा गया है, और आपका पेपर तो पहली बार हो रहा है, खैर उसका कोई पीवाईक्यू भी नहीं है, लेकिन ये पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त, कोई काट नहीं पाएगा, क्योंकि आपके जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार आपके परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आने के चांस, ठीक है। तो आप सभी लोग मेरे दोस्त यूपी स्पेशल को मैं बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन तैयार करिए कि आपके जुबा पे एक एक चीजें याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए, दिमाग में पूरा यूपी का मैप बना होना चाहिए। इसी एक ही विकल्प है, परीक्षा का तोड़ है सिर्फ पढ़ाई, और पढ़ाई जितनी अच्छी जगह से की जाएगी उतने ही जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। आइए हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र द्वारा यानी प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित या निर्माणाधीन तापीय विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है। अनपरासी, अनपरासी किस राज्य किस जिले में है? हमने बताया था सोनभद्र में है ये। यहाँ अनपरासी का निर्माण किस कंपनी द्वारा पूछा किया जा रहा है? मेसर्स लैंको कोंडापल्ली पावर प्राइवेट लिमिटेड। क्या है कंपनी का नाम? अनपरासी का जो निर्माण कर रही है मेसर्स लैंको कोंडापल्ली पावर प्राइवेट लिमिटेड। ये 2 इंटू यानी कि 2 × 600 मेगावाट की क्षमता है इसकी। दादरी, ठीक है, दादरी जो काम तुम बताए थे, दादरी जो है, नहीं दादरी तो गौतम बुद्ध नगर बताए थे, सॉरी। दादरी अल्ट्रा मेगा पावर संयंत्र, ये गैस आधारित है, ये कोयला आधारित नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, ये गैस आधारित है। इसका निर्माण कौन सी कंपनी कर रही है? रिलायंस एनर्जी लिमिटेड, ठीक है। रिलायंस अंबानी की अपनी जो कंपनी है वो रिलायंस है, रिलायंस एनर्जी लिमिटेड द्वारा। ये 3500 मेगावाट की है, यानी कि 3500 मेगावाट की है। 12 प्रयागराज में एक निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया जा रहा, 12 प्रयागराज में एक जगह है, वहीं पे जेपी समूह द्वारा, ठीक है, जेपी समूह द्वारा एक प्राइवेट निजी क्षेत्र में स्थापित विद्युत ऊर्जा है। ये कितनी मेगावाट की है? 1980, ठीक है, 80 की है, यानी कि 1980 मेगावाट इसकी क्षमता है। फिर हम बात करेंगे परमाणु विद्युत की। परमाणु विद्युत क्या होता है? ठीक है, जो ना कि ऊर्जा द्वारा पैदा किया जाता है वही परमाणु विद्युत होता है। उत्तर प्रदेश में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र परमाणु विद्युत उत्पादन संयंत्र कहां पे है? बुलंदशहर। किस जिले में? बुलंदशहर बुलंदशहर जिले के नरौरा। कहां पे? नरौरा, ठीक है, नरौरा
नरौरा में स्थित गंगा नदी पर है। कहाँ पे? ये तीन चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु उत्पादन संयंत्र कहाँ पे, किस जिले में है? बुलंदशहर में है। कहाँ पे है? नरौरा में है। नरौरा कहाँ पे है? बुलंदशहर में है। और किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर स्थित है मेरे दोस्त। जल विद्युत परियोजनाएं, ठीक है। अब हम आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाएं महत्वपूर्ण कौन सी है आपके पेपर के अनुसार। रिहंद जल परियोजनाएं, रिहंद जल विद्युत परियोजनाएं जो है, ये जो है रिहंद नदी पर है। किसका स्थान किस जिले में बनाया गया है? रिहंद जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? ये सोनभद्र जिले में है। रिहंद नदी पे बनाया गया है। रिहंद नदी पर एक बांध है या कृत्रिम झील का निर्माण किया गया। उस झील का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर है। उस जो कृत्रिम झील है यानी कि मानव निर्मित जो झील है, उस झील का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर या कृत्रिम झील, ठीक है। ओबरा जो है, ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? रिहंद नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे? ओबरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे बनाया गया है? रिहंद नदी पे बनाया गया है। इसे किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है मेरे दोस्त, ठीक है। बेलका या बैबैल, ठीक है, बैबैल पूर्वी यमुना नहर पे है। ये किस नदी पर बनाया गया है? यमुना नदी पे बनाया गया है। किस जिले में है? सहारनपुर जिले में है। शीतला जो है, शीतला, ठीक है, शीतला जो है बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। शीतला जो जल विद्युत परियोजना है, ये किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। किस जिले में है शीतला? झांसी में। कहाँ पे है? झांसी में है शीतला। राजघाट जो जल विद्युत परियोजना है, ये दो राज्यों की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। किसकी? मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश सरकार, दो राज्यों की सरकारों ने मिलकर अगर संयुक्त जल विद्युत परियोजना पूछा जाता है तो राजघाट की है। राजघाट जो है किस नदी पे बनाया गया है? बेतवा नदी पे बनाया गया है। किस नदी पे राजघाट जल विद्युत परियोजना है? बेतवा नदी पे है। किस जिले में स्थित है? ललितपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है मेरे दोस्त? ललितपुर जिले में स्थित है। सलवा या भोला, ये ऊपरी गंगा नहर है या ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। सलवा या भोला इसका नाम है। ये ऊपरी गंगा नदी के नहर, ऊपरी गंगा नहर के नाम से भी जाना जाता है। ये किस नदी पे है? गंगा नदी पे है, ठीक है। ये किस स्थान पे है? मेरठ में है। किस जिले में है? मेरठ में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। किस नदी पे है माता टीला? बेतवा नदी पे है। किस जिले में है? ललितपुर में है। फिर परीक्षा बांध जल विद्युत परियोजना, परीक्षा जल विद्युत परियोजना किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। और ये किस स्थान पे है? झांसी में है। ये किस स्थान जिले में लगाया गया है? झांसी में लगाया गया। खारा जल विद्युत परियोजना किस जिले, किस नदी पे है? आसन, एक नदी है आसन, आसन नदी पे है। किस जिले में लगाया गया है? सहारनपुर में लगाया गया है। तो ये इस प्रकार हम उत्तर प्रदेश विद्युत ऊर्जा को पढ़ लिए और उत्तर प्रदेश से जितने संबंधित इंपॉर्टेंट चीजें थी जल विद्युत परियोजनाएं की, हमने यहाँ पे अपनी क्लास में बता दी है। बाकी अभी अभी अगर इसमें महासागर में डूबना चाहते हैं और जानकारी चाहते हैं तो कोई बुक अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस बुक से और डीपली और डिटेल पढ़ लेना। बाकी जितना आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है उससे बहुत ज्यादा चीजें हम करवा रहे हैं। जितनी चीजें पे आपके पेपर में आनी है उसको इम्पोर्टेंट चीजों को देखते हुए हम जितना आना है उससे भी थोड़ा ज्यादा ही करवा रहे हैं। कारण यह है कि मेरी क्लास जो है आपके लिए सफिशिएंट रहे, पर्याप्त रहे, आपको इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े, ताकि आपकी इसी क्लास को पढ़ने के बाद आपका भला हो जाए, आपको बहुत भटकने की जरूरत नहीं पड़े। आपकी अगर ज्यादा जिज्ञासा है, ज्यादा पढ़ने की इच्छा है तो आप कोई यूपी होमगार्ड की बुक ले लीजिएगा। और अब हम एक चीज और बता दे रहे हैं, यूपी स्पेशल आपकी जुबा पे रिटर्न होना चाहिए मेरे दोस्त, ठीक है। आपकी जुबा पे यूपी स्पेशल की एक एक चीज है। मैंने क्लास इतनी बेहतरीन ली है तो इस क्लास का फायदा उठाइए। यूट्यूब की ऑनलाइन दुनिया में फ्री की सबसे बेस्ट क्लास है, इससे अच्छी क्लास फ्री में आपको कोई नहीं देगा। तो आप सभी लोग इसका फायदा उठाइए, अधिक से अधिक शेयर करिए और पढ़ते रहिए, मस्त से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए। एग्जाम धीरे धीरे आप बहुत पास आ रहा है। फिर अब हम चलते हैं, अगली क्लास में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।